श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल शिव महापुराण में। आज मैं आपके साथ देवशयनी एकादशी के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रही हूँ। देवशयनी एकादशी क्या है, इस एकादशी पर हम किसकी पूजन करें, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, इस एकादशी पर हम ऐसा क्या करें जिससे श्री हरि लक्ष्मीपति विष्णु जी और महालक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा हम सब पर बनी रहे। इस एकादशी की कथा यह भी मैं सुनाऊंगी। यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही विदित है, देवशयनी एकादशी। इस एकादशी से श्री हरि 4 माह के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और सारे ब्रह्मांड का कार्य देखरेख भोलेनाथ को सौंप देते हैं। इसलिए आषाढ़ माह की द्वादशी से ही भोलेनाथ की पूजन अर्चन सब की जाने लगती है। श्रावण माह शुरू हो जाता है। देवशयनी एकादशी से सभी मंगल कार्य हिंदू धर्म के अनुसार 4 माह के लिए निषेध माने जाते हैं। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और भी अन्य, क्योंकि इसके पीछे यह मान्यता है कि इन दिनों में विष्णु भगवान योग निद्रा में रहते हैं। इसलिए उनका आशीर्वाद हमारे कोई भी शुभ कार्यों में हमारे साथ नहीं होता। 2021 की आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी 19 जुलाई सोमवार को रात्रि 9:59 से आरंभ हो रही है और 20 जुलाई मंगलवार शाम को 7:17 तक यह रहेगी। शास्त्रों के अनुसार हिंदू व्रत उदयातिथि से ही मान्य है, इसलिए एकादशी का व्रत मंगलवार 20 जुलाई को ही रहेगा। जो एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। प्रयत्न रहे सूर्यास्त बाद भोजन ना करें, तभी व्रत का फल पूर्ण होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, वाणी कर्म सभी को संयमित रखें और यदि संभव हो तो अपने बिस्तर नीचे लगाकर जमीन पर ही शयन करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर चौकी या घर के मंदिर में विष्णु जी एवं माँ लक्ष्मी का पूजन करें। उनकी प्रतिमा हो तो प्रतिमा, यदि फ़ोटो हो तो फ़ोटो उन्हें रखें। व्रत का संकल्प लें। देवशयनी एकादशी की पूजन में निम्न पूजन सामग्री होनी चाहिए: पूजा की सुपारी, पीले पुष्प, नारियल, फल भी यदि पीले रहें तो अति उत्तम होता है। लौंग, दीपक, इलायची, घी, धूप बत्ती, अक्षत, पंचामृत, घी, चंदन, मिष्टान और सबसे अधिक आवश्यक सामग्री तुलसी दल। यह सभी सामग्री से भगवान विष्णु का पूजन करें। दीपक लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, मिष्टान का भोग लगाएं। ये अवश्य ध्यान रहना चाहिए कि विष्णु जी का यदि आप भोग लगाते हैं तो बिना तुलसी दल के वह उन्हें समर्पित नहीं होता है, इसलिए तुलसी दल अवश्य रखें। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जाप करें। भोजन में फलाहार ही करें। शाम को तुलसा जी का पूजन करके दीपक लगाएं एवं श्री हरि से विनती करें कि 4 माह बाद आप योग निद्रा से जागेंगे, जब सभी हमारे रुके काम मंगल कार्य अवश्य पूरे हों। ऐसी कृपा बनाए रखना। क्षमा प्रार्थना करें। इसी प्रकार विधि विधान से पूजन व्रत करने से भगवान विष्णु की एवं लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और एकादशी व्रत एवं पूजा करने वाले भक्तों को सब पाप कट जाते हैं। सुखपूर्वक जीवन जीने के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। देवशयनी या प्रबोधनी एकादशी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, जो यह इस प्रकार है।
सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की भांति प्यार एवं उनका पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन्य धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास गई और जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा ही है और वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मांधाता कहने लगा कि आप लोग ठीक कह रहे हो। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और वर्षा न होने से सभी दुखी हैं। मैं आपके दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ में लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पूछने के पश्चात आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, भगवान, 100 प्रकार के धर्म का पालन करने के पश्चात भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा कष्ट में है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि राजा के पापों के कारण ही प्रजा कष्ट में होती है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ। मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मुझे इसका कारण पता नहीं है। अब मैं आपके पास इस संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा का कष्ट दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित होते हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या का अधिकार रखते हैं। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र का वध कर दीजिए। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र का वध कैसे कर सकता हूँ? आप इस दोष को दूर करने के लिए कोई दूसरा उपाय बताएं। तब ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्या नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियां को देने वाला है, समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम्हें प्रजा, सेवक और मंत्रियों सहित करना चाहिए। मुनि के वचन सुनकर राजन तुरंत अपने राज्य लौट गया और वहां जाकर उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत मंत्रियों, सेवक, साथ ही प्रजा सहित किया। व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और राज्य फिर से खुशहाली से भर गया। अतः इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, क्योंकि यह इसी लोक में नहीं बल्कि परलोक में भी मुक्ति देने वाला होता है। आशा है आपको भी इस एकादशी का महत्व एवं पूरी जानकारी मिल गई होगी। ये व्रत अवश्य करें एवं विधि विधान से और पूरी श्रद्धा से करें। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।